Good morning, friends. Welcome everyone. We welcome all of you. तो आज हमारा चौथा दिन है आज के सेशन का, फोर्थ डे. सो आज हम आप लोगों के साथ हमारे सीनियर मास्टर सीमा मदान जी से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जो आप लोगों के सामने आज हमारे थर्ड प्रिंसिपल को प्रस्तुत करेंगी. फ्रेंड्स, थर्ड प्रिंसिपल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. आप बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा. और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चंस हैं, शेयरिंग्स हैं, तो प्लीज आप लोग अपनी तरफ से एकदम फ्री फील करिएगा क्वेश्चंस के पूछने के लिए, शेयर करने के लिए. कोई डाउट्स हैं आप लोग जो ध्यान कर रहे हो उससे रिलेटेड या फिर प्रिंसिपल से रिलेटेड. तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने सीनियर मास्टर सीमा जी को वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं कि वो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करें. सीमा जी, वेलकम सीमा जी. थैंक यू रिंकू जी. वेलकम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. और आज के सेशन में मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं थर्ड प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करूं, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद इस यूनिवर्स का और आप सभी का, और सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम है. तो फ्रेंड्स, पहले हम आनापाना सती ध्यान करेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रिंसिपल. तो पहले ध्यान के लिए सभी बैठ जाएं दोस्तों. आप सुखासन में बैठ जाएं. अगर चश्मा लगाया है तो उसे उतार दें, क्योंकि ध्यान में चश्मा का कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. हम लोग बहुत सरल ध्यान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनापाना सती ध्यान. तो ये कैसे करना है उसके बारे में मैं विधि बताऊंगी फ्रेंड्स. उसके लिए आप सुखासन में बैठ जाएं. चश्मा लगाया है तो उसे उतार दें. हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह फंसा लें और अपनी गोद में रख लें. हल्के से फंसाइएगा, जोर से नहीं फंसाना है आपको, एकदम हल्के से. और पैरों को क्रॉस करना है या आलती पालती मारकर बैठ जाना है. अगर आप आलती पालती नहीं मार पा रहे हैं तो आप सीधे पैर कृष्णा की तरह करके ऐसे क्रॉस करके भी रख सकते हैं. और आंखों को बंद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि 80% ऊर्जा हमारी आंखों से, 10% ऊर्जा हमारी हाथों से और 10% ऊर्जा हमारी पैरों से बाहर निकल जाती है. इसलिए हमें तीनों चीजों को लॉक करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 100% ऊर्जा अंदर ही प्रवाहित करने के लिए हमें आंखों को बंद करना बहुत जरूरी है. हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना जरूरी है और पैरों को क्रॉस करना जरूरी है दोस्तों. तीनों को लॉक कर लें. हम बहुत सरल ध्यान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनापाना सती ध्यान. आना का मतलब है अंदर जाती हुई सांसें. अपाना का मतलब है बाहर आती हुई सांसें. और सती का मतलब इन दोनों के साथ एक हो जाना दोस्तों. यही है आनापाना सती ध्यान, अपनी सांसों के साथ ध्यान दोस्तों. जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे अंग अंग को, रोम रोम को प्रस्फुलित करती है दोस्तों. इसलिए अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें. इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं करना है दोस्तों, ना ही कोई प्राणायाम करना है. जैसी सांसें आती हैं वैसी ही सांसें लेनी है. छोटी आ रही हैं तो छोटी, बड़ी आ रही हैं तो बड़ी, जैसी भी आ रही हैं नॉर्मल सांसों की तरफ ध्यान देना है दोस्तों. इसमें कोई मूर्ति का स्मरण नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ ध्यान करना है दोस्तों. ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सरल, स्वाभाविक, स्मूथ सांसें. एक सुंदर म्यूजिक के साथ हम लोग सांसों के साथ जुड़ेंगे दोस्तों. ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों. अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें. सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं. सिर्फ आप
और आपकी सांसें। सांसें हमारी परम गुरु है दोस्तों, जो हमें बचपन से ही मिली हुई है। अगर सांसें हैं तो हमारा ये शरीर जीवित है, और सांसें नहीं तो ये शरीर शव के समान है। इसलिए सबसे प्रथम गुरु हमारी सांसें हैं दोस्तों। इसलिए सांसों की तरफ ध्यान दें। अपने अंतर मन को जागृत करने का एकमात्र तरीका अपनी सांसों के साथ जुड़ना ही है दोस्तों। इससे हमें आनंद आता है, खुशियाँ आती हैं। इसलिए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। बहुत विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, विचार आएंगे और स्वतः ही चले जाएंगे। अपना ध्यान सांसों की तरफ, सांसों के आवन और जावन की तरफ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाए दोस्तों।
हमारी जितनी उम्र है उतने मिनट कम से कम ध्यान जरूरी है, और उसके ऊपर जितना आपका इच्छा करता है आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर 20 वर्ष आपकी उम्र है तो 20 मिनट ध्यान जरूर करें। अगर 40 साल उम्र है तो 40 मिनट ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान का पूरा लाभ उठा सकते हैं अपनी सांसों के साथ जुड़कर दोस्तों। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों हमारे ब्रह्मरंध्र से। वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, अंग अंग को, रोम रोम को प्रस्फुलित कर रही है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाए दोस्तों। सिर्फ आप और आपकी सांसें। आंखों को बंद रखें दोस्तों। सांसें आ रही हैं दोस्तों, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। कृपया इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। सांसों के आवन और जावन की तरफ पूरा पूरा ध्यान दें। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और 2 मिनट बिना म्यूजिक के अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं। 1 मिनट और अपनी सांसों के साथ आंखों को बंद रखें दोस्तों। 30 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करें दोस्तों और अपनी आंखों के ऊपर रख लें। अपने आप को उस स्थान पर पाएं जहां पर आप ध्यान कर रहे थे, उस स्थान का धन्यवाद करें दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों से हटाते हुए, अपनी हथेलियों को देखते हुए एक सुंदर सी स्माइल पास करें और क्लैप करें और आंखें खोल ले दोस्तों। बहुत अच्छे से सभी ने ध्यान किया। वेरी नाइस। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सभी ने ध्यान किया है। आज हम थर्ड प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। हम 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के हैं, जो पत्री जी ने हमें बताए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल था ध्यान करने की एकमात्र सही पद्धति है आनापानासति, और सभी को यही एक आनापानासति ही सिखाएं। कोई भी कठिन आसन और प्राणायाम विधि नहीं करनी है दोस्तों। Meditate in the right way, that is Anapanasati, and teach everyone the same Anapanasati. No difficult asanas and pranayam methods, those friends. ये हमारा पहला आदर्श सूत्र था जो रिंकू जी ने आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड, कल मंजू जी ने आपके साथ शेयरिंग किया था। दूसरा आदर्श सूत्र हमारा है सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, जैसे ओशो, लॉमसंग, रंपा, कास्टानेडा, जैन रॉबर्ट्स, एनी बिसेंट, लिंडा गुडमान, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, टॉरकॉम, सरेडारिया, परमहंस योगानंद की पुस्तकें इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी हमारी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ के हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। Read right spiritual books, that is books by Osho, Lobsang Rompa, Castaneda, Jane Roberts, Annie Besant, Linda Goodman, Deepak Chopra, Sylvia Brownie, Torkom, Sarah Darren, Jogendra, Yogananda, Paramhansa, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो दोस्तों आज हम तीसरा आदर्श सूत्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन में दिखाया है, रुचि रखने वाले सभी लोगों के साथ ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान करें। Exchange meditational spiritual experiences with everyone who is interested। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा आदर्श सूत्र है, जिसमें हम लोगों ने ये बताना है कि ध्यान अनुभव और ज्ञानियों की पुस्तकें जो है पढ़ें और उस ज्ञान को एक दूसरे में जरूर बांटें, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है और दूसरों तक ये शेयरिंग जो हम करते हैं दूसरों का आत्म अनुभव बन जाता है दोस्तों। तो जैसे कि स्क्रीन में दिखाया गया है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने, हम सभी को पता है कि बल्ब का खोज किया था उन्होंने। तो जब उन्होंने खोज किया था वो 9,999 टाइम्स फेलियर को प्राप्त हुए।
उन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किया और जब लास्ट 10,000 वे, जब 10,000 रास्ता में पहुंचे तो उनका वो आविष्कार जो था बल्ब का सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह जो आविष्कार होते हैं, पहले बहुत सारी फेलियर्स होती हैं, उसके बाद हमें सक्सेस मिलती है। अगर वो उस ज्ञान को हमारे तक नहीं पहुंचाते, क्या आविष्कार करने वाले, इन्वेंशन करने वाले आगे क्या इन्वेंशन के लिए वो फेलियर्स को पहले देखते उसके बाद इन्वेंशन करते? नहीं। उनकी शेयरिंग के कारण क्या हुआ, वो इन्वेंशन जो उन्होंने किया, जो उन्होंने शेयरिंग किया, अब वो फेलियर्स को नहीं देखकर सक्सेस को अपना स्व अनुभव बनाकर उन्होंने नेक्स्ट इन्वेंशंस की तरफ ध्यान दिया, जिससे बहुत सारी इन्वेंशंस हुई दोस्तों। इस तरह आविष्कार जो है आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते गए। जैसे पहले बल्ब बना, फिर लाइट्स की दूसरी बनी, फिर एलईडी बनी। इस तरह हमारे जो है इन्वेंशंस है आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते गए। तो कैसे? एक दूसरे की शेयरिंग के कारण। एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने से कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हमारे जितने उपन्यास बने हैं, बहुत सारे वेद बने हैं, बहुत सारी बुक्स बनी हैं, जिसमें सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस को बताया है दोस्तों। उसमें आप साइंटिस्ट को भी देख सकते हैं और नॉर्मल जो योगी है, ध्यानी है, या जो भी ज्ञानी है, जिसका जो अनुभव हुआ है उन्होंने उसमें लिखा है, ताकि दूसरे उस अनुभवों को पढ़ें और पढ़कर उसको स्व अनुभव बनाएं। उनको उसमें भटकाव में नहीं घूमना पड़े। जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिए हैं, वो एक्सपीरियंस को हम अगर अपनी लाइफ में ले लेते हैं तो फिर हम आगे जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसी तरह गौतम बुद्धा हैं। गौतम बुद्धा ने भी हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने बताए। पहले उन्होंने उपवास किया, व्रत किए, पूजा किया, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने उपवास किया, व्रत किया, कुछ शिष्य उनके साथ बैठे कि हम भी आपकी इस दुनिया में जाएंगे, हम भी अपना इनलाइटमेंट करना चाहते हैं। तो उस समय उनका शरीर जो था एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। तब एक सुजाता नाम की एक स्त्री ने जब उनको जीर्ण शीर्ण अवस्था देखी तो उन्होंने कहा, ये आप क्या करना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करना चाहते हैं? उसने खीर पायस बनाया और उनके सामने रख दिया और बोला कि आप पहले अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। तो वो पायस रख के चली गई और गौतम बुद्ध ने वो पायस खा लिया, खीर खा लिया। तब उन्हें समझ आया कि पहले तो मेरा शरीर है, अगर शरीर ही ना रहा तो मैं इनलाइटमेंट को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तब उन्हें आगे का रास्ता दिखाई दिया। जब उन्होंने खीर खा लिया तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने बोला, ये क्या, ये तो खाने पीने का भोगी बन गया है, ये तो इनलाइटमेंट के रास्ते में है ही नहीं। तो उन्होंने उनको त्याग दिया। तो बुद्धा अपने ही रास्ते में आगे चलना शुरू कर दिए और उन्होंने आनापाना सती ध्यान जब किया तब उन्हें समझ आई, अपनी सांसों के साथ जब वो जुड़ गए। ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। जब उन सांसों के साथ जुड़े ना दोस्तों, तो उनको समझ आया कि जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं धीरे धीरे जागृत होती हैं। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड जो बाहर में दिखाई देता है वो हमारे भीतर में भी है। तो उन्होंने समझा और इनलाइटमेंट पाई। फिर वो बाहर आए, अपने शिष्यों को जो उन्होंने पाया वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया, उन शिष्यों के साथ भी शेयर किया। तो सुनने मात्र से तो नहीं कोई विश्वास कर सकता है ना दोस्तों। तो फिर उन्होंने भी अनुभव किया, उन्होंने भी आनापाना सती ध्यान किया। तो वो शिष्यों ने जब अनुभव किया कि हाँ, ये बहुत सही तरीका है और सरल तरीका है जिससे हम इनलाइटमेंट पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तब वो उनके शिष्य जो थे उनके साथ जुड़ गए और जगह 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 जाकर इस आनापाना सती ध्यान का प्रचार करने लगे दोस्तों। 2500 साल हो गए हैं इस आनापाना सती ध्यान को का प्रचार करते हुआ। जब स्टार्टिंग में फिर वो प्रचार जब हुआ
वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, लोगों तक पहुंचना बंद हो गया। बहुत सारी और भी कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो आडंबर करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि सच जो है, सार्वभौमिक सत्य जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो धीरे धीरे उसको प्रचार बंद हो गया, लोगों तक पहुंच ना पाया। कुछ लोगों तक तब तो पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। अब पत्री सर, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने 40 साल हो गए हैं वो प्रचार को फिर स्टार्ट किया, वही आनापाना सती ध्यान को, वही बुद्ध के ध्यान को। तो वो पहले शुरू शुरू में बस में भी जाकर लोगों के घरों में बाहर खड़े हो जाते और वो ध्यान का प्रचार करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए बोलते कि आप ध्यान करें। तो उन्होंने 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बाहर बैठे रहते जब तक कोई बाहर ना आ जाता सीखने के लिए। तो वो एक एक घर में जाकर इसका प्रचार किए। तो इस तरह ये प्रचार की प्रक्रिया जो है आनापाना सती ध्यान की फिर दोबारा स्टार्ट की गई, क्योंकि ये सरल ध्यान है। और पत्री जी ने इसे फिर दोबारा प्रचार करने के लिए कोशिश किया और वो सक्सेसफुल हुए। और वो एक चेन के रूप में एक के बाद लोगों ने अनुभव किया कि इससे हमें बहुत फायदे होते हैं, इससे हमें निरोगी काया मिलती है। अगर हमारी निरोगी काया मिल जाए तो हमारा तन ठीक हो गए तो हमारा मन तो अपने से ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर तन ठीक, मन ठीक, मन खुश, तो फिर हमारी बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि का विकास हुआ तो हमारी आत्मा, हम समझ आते हैं कि सब में वही जीवात्मा है, जो मेरे में है वही दूसरे में है, किसी में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। फिर हम सर्व आत्मा की तरफ बढ़ जाते हैं, अपना आत्मा उत्थान की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। और जीसस क्राइस्ट जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार किया, मेडिटेट किया, लेकिन उन्हें भी सूली में चढ़ा दिया गया, उनके प्रचार को आगे नहीं बढ़ाया गया। वो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे उनका सार्वभौमिक सत्य जो है वो अंदर का प्रचार कर सकें, उन्हें आगे बढ़ने ही ना दिया गया, उनको एक्सपीरियंस शेयर करने ही ना दिए गए। जब हम एक्सपीरियंस शेयर ना करें तो हमारे तक कैसे पहुंचे? आगे ही आगे संसार में एक्सपीरियंस शेयर जो है बहुत मैटर करते हैं दोस्तों। हमारे पत्री सर भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। और एक्सपीरियंस शेयर करते करते जो लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है वो उस एक्सपीरियंस को शेयर करके या बुक्स को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, ताकि सभी को वो स्व अनुभव कर सकें और अपना वो रास्ते का अगला एक्सपीरियंस जो है उनका वो प्राप्त कर सकें, उन्हें और जन्म ना लेने पड़े वही एक्सपीरियंस को दोबारा दोबारा लेने के लिए। अगर हम इसी जन्म में वो एक्सपीरियंस ले लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन में बिठाया गया है, श्री कृष्ण भगवान जो थे, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को गीता उपदेश दिया। अपना वो कृष्ण भगवान जी का वो लास्ट जन्म था, तो उन्हें पूर्ण पूर्ण अवस्था में थे वो पुराने अपने सारे जन्मों को जानते थे, वो भी जन्म और मरण के चक्र में थे तब, लेकिन ये जन्म उनका लास्ट जन्म था, इसलिए वो सब कुछ जानते थे और अर्जुन के साथ शेयर करे कि तुम्हें क्या करना है और क्या करना चाहिए, लेकिन वो फैसला तुम्हारा है, तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तो ये एक्सपीरियंस अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिए थे। अगर वो शेयर ना करते, क्या हम तक वो पहुंच पाते या अर्जुन तक पहुंच पाते? वो गीता का उपदेश जब हम पढ़ते हैं अभी भी, तो भी हमें कोई हमारे अंदर शंका हो तो उसका निवारण होता है, क्योंकि वो उनके अनुभव थे। तो हमें क्यों किसी के अनुभव सुनने हैं दोस्तों? वाई वी मस्ट कीप लिसनिंग टू एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस? क्यों सुनना है हमको? तो उसका एक कारण है, पत्री सर जी बोलते हैं, ओवर लाइफ इज मेड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स एंड आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ own self. Our own experience is 1% and everybody's experience 99%.
That's why we have to listen to everybody's experience, because in everybody's experience, truth is the same. Experience are different, but truth is the same. Ultimate truth, basic truth, fundamental truth, every truth are same. You acquire the truth from yourself 1% and from others 99%. So we keep on listening to others. इसलिए हमें दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनना ही होगा। 99% दूसरों के एक्सपीरियंस होते हैं और हमारा सिर्फ 1% होता है। अगर हम सबके एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारा 1% और वो 99% मिलकर 100% एक्सपीरियंस हो जाते हैं। इसलिए हम इसी जन्म में ही मोक्ष अवस्था में पहुंच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें वो 99 एक्सपीरियंस के लिए वो बार बार जन्म नहीं लेना होगा। इसी जन्म में वो एक्सपीरियंस सुनकर हमें अपने जीवन में उसको उतार कर आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तभी हमारा उत्थान होगा, डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमें दूसरों के एक्सपीरियंस सुनने बहुत जरूरी हैं। तभी हमें आत्म अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है, और हम अपने अंदर जब अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो हम अपने आप का निरीक्षण कर पाते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पर गलतियां हैं, कहाँ हमको सुधार करना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे हमारे अंदर शंकाएं हैं। तो वो शंकाओं का निवारण कैसे करें? वो शंकाओं का निवारण करने के लिए ये एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं लोगों ने, बाकी सभी योगियों ने, ध्यानियों ने, उनकी बुक्स पढ़कर हम उनके एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं और अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर हम अपने में वो निवारण सोचें कि हम अपना निवारण खुद ही कर लेते हैं, कुछ बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, किसी का एक्सपीरियंस सुनने का जरूरत नहीं है, तो हमें बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़े ही रहना होगा। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें बार बार इस धरती पर आना ही होगा। और जब तक वो एक्सपीरियंस हमारे पूर्ण नहीं हो जाते हैं, जो हमारे अंदर शंकाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो जाती हैं, वो हमें शंकाओं को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें इस संसार में बार बार आना ही पड़ता है दोस्तों। जैसे माता पिता का एक्सपीरियंस, बच्चों का एक्सपीरियंस अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। हम इसी जन्म में बच्चे का एक्सपीरियंस, यौवन का एक्सपीरियंस, बुढ़ापे का एक्सपीरियंस सब लेने के लिए इस मनुष्य जन्म को ग्रहण किए हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो शरीर है, आप सभी को पता है, बंडल ऑफ सेल्स, एटम से बना हुआ है। और जो हमारा मन है, बंडल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है। मन जो है हमारे विचारों का समूह है, और साउल क्या है? बंडल ऑफ एक्सपीरियंस। हमारी जो साउल है वो एक्सपीरियंस लेने के लिए इस संसार में आती है दोस्तों। क्योंकि ये साउल जो है वो अजर अमर है, वो खत्म नहीं, मरती नहीं है, बार बार जन्म लेती है, बार बार जन्म लेकर वो एक्सपीरियंस लेने आती है दोस्तों। तो ये बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़ी रहती है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस लेने हैं। तो लेकिन ये जो शरीर है हमारा, वो इस जन्म में जो हमने एक्सपीरियंस लेना है, वो लेने के बाद ये शरीर को हम त्याग देते हैं, फिर दूसरा एक्सपीरियंस लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हमें 99% एक्सपीरियंस जो दूसरों के है वो हम इसी जन्म में ले लें। तो पत्री सर भी कहते हैं कि आप कम से कम आधा घंटा स्वाध्याय जरूर करें, आधा घंटा ध्यान जरूर करें, आधा घंटा बुक रीडिंग जरूर करें। रेगुलर में ये तीनों चीजों को अपनी लाइफ में जोड़कर रखें, क्योंकि इससे हमारा स्व उत्थान होता है, हमारी डेवलपमेंट होती है। हम खाने पीने सोने यही करने नहीं आए हैं इस संसार में, और भी बहुत कुछ करना है दोस्तों। सिर्फ खाना पीना सोना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन ये मनुष्य जन्म हमें जो मिला है, इसमें हम बहुत कुछ करने हैं। स्व कल्याण और दूसरों का कल्याण करने के लिए आए हैं। जो हमने शिक्षा ग्रहण की है उसे बांटने के लिए आए हैं। जैसे आप शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, बुक्स रीड किए, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किए, नॉलेज गेन की है, जो दूसरों को आप
वो नॉलेज जो है बच्चों में बांट रहे हैं, जो आपका स्व अनुभव था वो दूसरों में देकर उनको ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चे बड़े होकर वो आपके अनुभव को लेकर अपना 99% आपका और 1% अपना अनुभव करके 100% वो अनुभव ग्रहण करते हैं उसमें बचपन में। फिर वो बड़े होते हैं तो वो एक सही दिशा में जाते हैं कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि अध्यात्म में जाना चाहते हैं, वो उनका साउल का एक्सपीरियंस होगा आगे वो। लेकिन जो इस संसार में है, जो हमने ग्रहण किया है, उसे हमें दूसरों तक तो पहुंचाना ही होगा। तो दोस्त फ्रेंड्स, आपने जो सीखा वो दूसरों को बांट रहे हैं। इसी तरह हम मेडिटेशन अगर हम सीखे हैं, आनापानासति ध्यान सीखे हैं, खुद सीख लिए, तो उसको सिखाने के लिए फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। क्यों ना हम इसी जन्म में उसे सिखाना शुरू कर दें। अगर हम इसे सीख कर दूसरों को सिखाते हैं तो हमारा और बेहतर ध्यान बनकर होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो जैसे पत्री जी ने जो सीखा अपने पुराने जन्मों में, जो सीख के आए, इस जन्म में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, फिर लोगों तक वो एक्सपीरियंस को बताए। उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, फिर बुक्स पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने स्प्रेड किया, फिर उन्होंने सभी को बांटना शुरू किया कि ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये मेरे साथ ही, मेरे भीतर ही ना चला जाए कहीं। क्योंकि हम अगर बांटते नहीं है तो हमारा वो ज्ञान जो है हमारे साथ ही चला जाता है। जब हमारी ब्रेथ खत्म हो जाती है, हमारी सांसें खत्म हो जाती है, तो ये शरीर जो है हमारा खत्म हो जाता है, तो ये जन्म का जो हमारा जितना एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ ही चला जाता है। तो दोस्तों, अगर हम एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं अपने, जो अपने अनुभव हमने लिए हैं दूसरों तक पहुंचा देते हैं, तो उससे क्या होगा, दूसरों को भी लाभ होगा, और दोबारा आपको वो एक्सपीरियंस बताने के लिए दोबारा नहीं आना होगा। नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने के लिए, जो आपका अगला एक्सपीरियंस आपने करना है उसके लिए आप आएंगे, या इसी जन्म में मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आप जो मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं उसे जरूर शेयर करें। जो आपके अंदर शंका है उसे जरूर क्लियर करें, क्योंकि अगर शंकाओं को क्लियर नहीं करते हैं, ऐसे ही हम ध्यान में बैठे रहते हैं और शंकाओं को अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर ये शंकाएं आ रही हैं, तो वो हमारी शंकाएं जो है वो आगे ही आगे वैसे ही हम बैठे बैठे ध्यान करते रहेंगे और शंकाएं हमारे अंदर ही अंदर बढ़ती जाएंगी। हमारा विचार शून्य स्थिति में हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए लिसनिंग एंड शेयरिंग बहुत जरूरी है। लिसनिंग शेयरिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए दोस्तों, लिसनिंग भी करना है और शेयरिंग भी करना है। आपके जैसे भाव आते हैं आप जरूर शेयर करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं हमारा थॉट चक्र जो है वो क्लियर हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरों के भावों को सुन पाते हैं। तो जब हम अपने भावों को दूसरों को बता पाते हैं तो उससे हमारा ग्रोथ होता है, क्योंकि हम दूसरों को बता देते हैं तो वो हम विचार शून्य स्थिति में अपने आप चले जाते हैं। अगर हम अपने ही अंदर एक्सपीरियंस सारे रखेंगे, अपने अनुभवों को अपने अंदर ही रखते जाएंगे, तो क्या होगा, बंडल बन जाएगा। वो बंडल बन जाएगा तो हमसे सोचते ही रहेंगे, क्योंकि हमने तो किसी के साथ शेयर ही नहीं किया, वो हमारे अंदर ही रह गए। तो अंदर ही रखते रखते क्या होगा, एक बोझ बन जाएगा। इसी संसार में आपको वो छोड़ देना है, हर चीज को छोड़कर विचार शून्य स्थिति में, शून्य अवस्था में पहुंचकर ही आप अपनी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी लिसनिंग और शेयरिंग जरूर करें। एक्सपीरियंस शेयर जितना करेंगे उतना अच्छा है, और जितनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो पढ़िए। आपको जो अच्छी लगती हैं बुक्स उसमें आगे बढ़िए। आपका जो शौक है, आपको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, लेकिन रेगुलर में कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, एक्स्ट्रा जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे ज्ञान बढ़ता है। आप तो टीचर्स हैं, मुझे उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप टीचर हैं, आप ऑलरेडी इस क्षेत्र में है, आपका ग्रोथ ऑलरेडी हो ही रहा है इस एरिया में, और आपका अध्यात्म में भी ग्रोथ हो उसके लिए हम लोग ने आनापानासति ध्यान आपको बता ही दिया है जो बेसिक है। तो दोस्तों, अभी हम ध्यान करेंगे, यहीं पर मैं विश्राम कर देते हुए तीसरा आदर्श सूत्र के को अभी हम लोग ध्यान करेंगे दोस्तों। तो ध्यान के लिए बैठ जाएं, 10 मिनट ध्यान करेंगे।
फिर सुखासन में बैठ जाइए दोस्तों। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आंखों को बंद कर लें दोस्तों। एक मधुर म्यूजिक के साथ हम सांसों के साथ जुड़ेंगे। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं। सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। आंखों को बंद रखें दोस्तों। सिर्फ आप और आपकी सांसें। सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। कृपया इस समय का पूरा पूरा लाभ लें। ये समय आपका है, अपनी सांसों के साथ जुड़ने का है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आंखों को बंद रखें दोस्तों। ये समय आपका है, इसे पूरी तरह इस्तेमाल करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं।
अपनी सुंदर स्वाभाविक सांसों के साथ सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर एक सांस को महसूस करें दोस्तों। अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान दें। पहरेदार की तरह हर एक सांस को ध्यान देना है दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। और 2 मिनट अपनी सांसों के साथ। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों, बिना म्यूजिक के अपनी सांसों के साथ। ये समय आपका है, कृपया इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। और 1 मिनट दोस्तों, आंखों को बंद रखें। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों, हमारे अंग अंग को, हमारे रोम रोम को वो प्रस्फुलित कर रही है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। 30 सेकेंड्स।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करें दोस्तों और अपनी आंखों के ऊपर रख लें। अपने आप को उस स्थान पर पाएं जहां पर आपने ध्यान किया था, उस स्थान का धन्यवाद करें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर से हटाते हुए अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलें और एक सुंदर सी स्माइल पास करें और क्लैप करें। बहुत अच्छे से सभी ने ध्यान किया फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग का टाइम है। आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपना अपना।